लोकसभा की सीरीज में आज हम बात सारण लोकसभा सीट की करेंगे, क्योंकि सारण लोकसभा सीट पर इस बार देश और दुनिया की नजर टिकी हुई है। सिंगापुर में रहने वाली और पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर चर्चा में आई रोहिणी आचार्य महागठबंधन से राजद की उम्मीदवार होंगी। रोहिणी को लेकर युवा और महिला मतदाताओं में काफी चर्चा है। वहीं मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। रूडी केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इस बार चुनाव में सारण क्षेत्रीय जातीय गोलबंदी भी हावी रहेगी और ऐसे में बात गठबंधन की करें तो कड़ी टक्कर मिल सकती है। यहाँ के मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका सारण लोकसभा सीट का हिस्सा है। इनमें छपरा और अमनौर विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है, जबकि बाकी की 4 सीटों पर राजद काबिज है। चुनावी जानकार बताते हैं कि सारण लोकसभा सीट पर दोनों गठबंधन में कांटे की टक्कर होने वाली है। लालू प्रसाद यहां से उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया है। लालू प्रसाद 1977 के लोकसभा चुनाव के पहली बार सारण सीट से ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और ऐसे में बाद के दिनों में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी यहाँ से उम्मीदवार बनी। 2019 के चुनाव में राजद ने लालू यादव की समधी चंद्रिका राय को सारण सीट से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें भी जीत हासिल नहीं हो पाई। एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतने में सफल रहे और इस बार लालू राबड़ी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य यहां से उम्मीदवार होंगी। यहां 5वें चरण में 20 मई को वोट होना है। 26 मई से 3 मई तक नामांकन किए जाएंगे और ऐसे में जो वहां की समीकरण रही है, शुरू से राजपूत और यादव ही सांसद बनते आए हैं। इस सीट पर यादव और राजपूतों के बीच मुख्य मुकाबला जो है वो देखी जाती है। मुख्य पार्टियां भी इन्हीं दोनों जातियों के उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। भाजपा से वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी राजपूत जाति से है। यहाँ के पूर्व सांसद राजपूत यादव समाज से ही रहे। सारण लोकसभा के दोनों खेमों में मतदाता और प्रत्याशियों के बीच में जमकर वोट होता है। यादव और राजपूत मतदाताओं के बाद शहरी इलाकों में कायस्थ और वैश्य मतदाताओं का भी अच्छी खासी संख्या है। अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बाद उनका दूसरा जो परिवार का सदस्य है वह इस सीट पर जीत नहीं पाई है और ऐसे में अब रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है। इस सीट पर चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है और ऐसे में जो मुख्य तौर पर मतदाता है वो या तो राजपूत नहीं तो यादव मतदाता खोजते हैं और ऐसे में राजीव प्रताप रूडी सामने से राजपूत जाति से आते हैं, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य जो कि यादव परिवार से आती है। अब देखना होगा मतदाताओं का रुख किस ओर होता है। एक और रोहिणी आचार्य के बीच काफी चर्चाएं चल रही है युवाओं और मतदाताओं में कि रोहिणी आचार्य एक नई उम्मीदवार बनाई गई है। युवाओं के बीच में एक नई आइडियल स्वरूप भी है और ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहे द बिहारी टॉप। धन्यवाद।